देखिए, पुस्तकों की जहाँ तक बात है, 1995 में पहली बारी स्पेन में मनाया क्यों गया? इसलिए मनाया गया क्योंकि वैश्विक स्तर पे फील किया गया कि ये जो डिजिटलाइजेशन है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि पुस्तकें पढ़नी बंद होती चली जा रही हैं। और उन बंद होने के कारण से कहाँ असर दिखाई दिया, वो पहले मैं डॉक्टरी बात कर लूँ, बाद में लिटरेचर की बात तो सभी लोग कर ही रहे हैं। तो होता क्या है जी, एक तो जो मानसिक लेवल है वो एज ए डॉक्टर मेरा खुद का एक्सपीरियंस की हुई बात है कि वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है बच्चों का। डिजिटलाइजेशन में जो आप चीज़ें पढ़ते हैं वो पढ़ते नहीं, वो ज्ञान के लिए नहीं होती है, वो होती है आपने सूचना ले ली, दैट इज़ नॉट ए नॉलेज, वो आपके अंदर नहीं जा रही है। वो क्या हो रहा है, हाँ मैं तो ये जानता हूँ या जानती हूँ, मैं बहुत फन्ने खाऊँ। तो ये फन्ने खां वाली फीलिंग लाने के लिए डिजिटलाइजेशन जो है वो ठीक है, चलने दीजिए उसको। और उसके अलावा क्या होता है कि आपकी आई साइट, आपका पोस्चर सब धीरे धीरे करके खराब होता चला जाता है। जो किताब के साथ अगर हम पढ़ते हैं, हिंदी हो या अंग्रेजी हो, क्योंकि विश्व में मनाया गया था तो हम अंग्रेजी शेक्सपियर से बात शुरू करी, लेकिन हम अपने आचार्य, जहाँ तक मैं सारा आचार्य जी बता ही चुके हैं। लेकिन अगर हम उसके बाद भी देखें तो हमारे चतुर सेन जी हो गए, हमारे भगवती चरण वर्मा जी हो गए, हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो गए, जो हिंदी आधुनिक साहित्य के जनक हैं। मैं सिर्फ उन्हीं का नाम ले रही हूँ जिनकी पुस्तकें मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ी हुई हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, जयशंकर प्रसाद जी हो गए, सुमित्रा नंदन पंत जी हो गए, महादेवी वर्मा जी हो गए, कितने लोगों को ऐसे जो आधुनिक उसमें गिनते चले जा रहे हैं के बाद एक। और प्रेमचंद जी को कैसे भूल सकते हैं। और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा आगे आ जाए तो मोहन राकेश जी को कैसे भूला जा सकता है, आदरणीय गौरापंत शिवानी जी को कैसे भूला जा सकता है, जिसके एक एक नॉवल में नारी सौंदर्य को, नारी की प्रतिभा को और नारी की बुद्धि को किस तरह से उजागर कर दिया गया है। वो सब चीज़ें अगर आप डिजिटल उसमें पढ़ें कि हाँ ये पढ़ो, उसमें 2 लाइनें आपने पढ़ ली, फिर आप बोर हो गए, तब तक कोई ऐड आ गया, कोई फ्रेंड आ गया। पुस्तक आप जब बैठ के पढ़ते हैं तो मानसिक एकाग्रता जो होती है वो आपकी अंदर घुसती चली जाती है। और उसके बाद जब आप किसी मंच पर बैठ के बात कर रहे होते हैं तो आपको ओ यू नो आई थिंक दिस इज सो, आई नो यू आर अंडरस्टैंडिंग, आई मीन टू से, इस तरह के वर्ड्स की आपको यूज़ नहीं करने पड़ते हैं, क्योंकि आपकी वोकेबुलरी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आपको कोई एक्सटेम्पोर अगर आपको बोलने को कहा जाए तो आप लगातार बोलते चले जाते हैं, उस पर रुकते नहीं हैं। फ़ायदे क्या हैं, प्रोज एंड कॉन्स भी बताने पड़ेंगे डिजिटलाइजेशन के। पुस्तकें महंगी हैं, जो आम जनता है उस तक जो रीच है उसकी वो कम होती चली जा रही है थोड़ी महंगाई के कारण। और ये कई बार मुफ्त में भी मिल जाती हैं, वहाँ पे तो देख लिया, लेकिन उसमें पूरी नहीं पढ़ी जाती है, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है कि आपको जगह की समस्या होती है। आपके पास जहाज में भी जा रहे हैं या ट्रेन में भी जा रहे हैं तो 15 किलो अटैची है, उसमें अगर आप 2-4 किलो, अगर आप उस पुस्तक से देखिए आप पढ़ रहे होते हैं ना, आपको लगता है ये हीरो या हीरोइन मैं हूँ, सीधे आप मैं में पहुँच जाते हैं, उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। डिजिटल वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं होता, ना वो मैं होता है ना कुछ होता, पढ़ा हंसे छोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। तो इन दोनों का जो फ़र्क है वो हमेशा था, रहेगा। पुस्तकों की ओर बढ़ना ही पड़ेगा, बढ़ना ही चाहिए। मैं अपने पास जितने भी काउंसलिंग के लिए क्योंकि आजकल मैं सोशल काउंसलिंग करती हूँ, तो काउंसलिंग के लिए या जो परिवार बचाने की बातें होती है उसमें भी अगर मैं परिवारों को भी बैठा के करती हूँ तो ये कहते हैं आप लोग किताबें पढ़िए। ये एज ए डॉक्टर में जो है वो पढ़ने की कोशिश करती हूँ। और बाकी दोबारा सभी साहित्य जनों को यहाँ पे मैं नमन करती हूँ और जागरण को नमस्कार।